हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले तो ना आप सब जिस वीडियो का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, न्यू वे जर्नी की एआई समिट की दिल्ली की वीडियो है। टाइटल पढ़ देता हूँ एक दफा, और इसके कमेंट्स भी बहुत ज्यादा आए थे और हमें खुद भी बहुत ज्यादा शौक था। हमने ये वीडियो संभाल के रखी थी, डाउनलोड करके रखी हुई थी, लेकिन हमने यार वो इवेंट मिस कैसे कर दिया इवेंट मिस कर दिया। अच्छा उस जी, दिन मेरे ख्याल में मैच वगैरह भी था। मैच भी था, लेकिन मैंने ना ये शायद इवेंट किसी हद तक कवर किया था। हम टीन रिएक्ट्स के ऊपर, आई थिंक सो। अच्छा जी, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 दिल्ली रोड्स ब्यूटिफिकेशन एंड वर्ल्ड क्लास मेकओवर। मतलब इंडिया में जब भी अब जैसे इंटरनेशनल डेजिग्नेशंस आते हैं ना, तो ये लोग क्योंकि आने भी दिल्ली में हैं, तो दिल्ली को जरा ना दुल्हन की तरह सजा देते हैं। तो वैसे भी मतलब प्यारा ही है जो हमने देखा है, लेकिन अब थोड़ा ना कुछ ज्यादा, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसे, ये वो है राजधानी है। उस वजह से तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। ये वीडियो हमारे लिए भी बिल्कुल न्यू है और हमने पहले नहीं देखी, तो हमने बोला आपके साथ ही मिलके देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। सामने आप देख सकते हैं ये है दिल्ली, और अभी फरवरी का महीना है। एआई समिट के दौरान दिल्ली किस तरीके से नजर आती है आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली दिल्ली को डेकोरेट किया गया है। रोड्स पर फ्रेश फ्लावर्स, ब्यूटीफुल रोड्स, जो पार्क्स हैं उनको भी, जो चाणक्यपुरी के आसपास है, बहुत ही खूबसूरत वैसे भी समय में लगते हैं और आजकल बना भी। अच्छा, हमारे भी ना इस्लामाबाद ज्यादा ब्यूटीफुल है और इतने ही क्लीन लगता है, लेकिन ना उसमें इतनी ग्रीनरी नहीं नजर आती। फिर भी पहाड़ों वाला एरिया है, या कह लो कि जो भी सीन है, इधर उधर ग्रीनरी है वो और टाइप की है। फूलों वाली है। सिटीज के ना तो उधर ज्यादा है, लेकिन इतनी नहीं कि जहाँ पे इंडिया पे में है ना। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले कि दिल्ली आजकल कितनी खूबसूरत नजर आती है और एआई जो इम्पैक्ट समिट है उसका इस पर कितना प्रभाव है। फरवरी 16 से 20 तारीख के बीच में दिल्ली के अंदर अभी के टाइम में एआई समिट जो है वो चल रही है। यार ये बंदा गाड़ी भी बनाता है, बहुत काम निकलता है गाड़ी में। मैं देखना चाहता हूँ इसे। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोड, एयरपोर्ट रोड है। और जब भी कोई भी इवेंट दिल्ली के अंदर होता है तो सबसे पहले ये पाम ट्रीज है ना, या खजूरों के हैं? वो शारजा वाली वाइब्स नहीं दे हाँ, बिल्कुल वही वाली। जो सबसे ज्यादा डिफरेंसेस नजर आते हैं वो इसी रोड पर आते हैं, क्योंकि यहीं से रास्ता। इन पौधों को पानी भी कम चाहिए होता है जो है वो आगे भारत मंडपम पे अगर इवेंट होता है या यशोभूमि पे होता है तो जितने भी डेलीगेट्स हैं या फॉरेन इनवाइटीज हैं वो आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का ये जो नज़ारा है यहाँ पर नजर आता है। धीरे धीरे दिल्ली के अंदर मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उस वजह से भी ये जो समय स्प्रिंग्स का एक तरीके से आ जाता है। और क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ा इवेंट भी हो रहा है, तो आप देख सकते हैं सड़क के आसपास में आपको सीजनल जो फ्लावर्स है वो नजर आएगी, और साथ में इस तरीके का लस ग्रीन जो पूरा कॉरिडोर है। चेक करना कितना प्यारा उन्होंने मतलब कटिंग की हुई है। इरेगुलर है लेकिन एक तरह से मैनर में भी है, वो दिखने वाला है। ऐसा वाइब्रेंट कलरफुल फूलों से भरा हुआ पूरा अगर आपको माहौल मिले और ड्राइविंग कर रहे हो तो एक अलग ही जो फीलिंग है वो आती है। इनफैक्ट ऐसे मौसम में इस तरीके एक बड़ा मतलब हमने अपने घर में भी गार्डनिंग की ना, ये जो फूल होते हैं ना, ये 3-4 महीने तक चलते हैं, उसके बाद ये ना मुर्जा खत्म हो जाते हैं। ये जो सीजनल होते हैं। हाँ, सीजनल होते हैं ये। अब ये कलरफुल ये फिर हर 2-3 मंथ बाद चेंज करते होंगे इसे। ये की ड्राइविंग में तो दिल्ली से डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा प्यार जो है वो होने वाला है। इस तरीके से दिल्ली अभी के समय में नजर आती है। लेफ्ट में भी आप देखें तो इतने सारे जो फ्लावर्स हैं वो पैरेलल में आपको नजर आएंगे। इंडिया एनर्जी वीक 2026 फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। ओके, एरो सिटी के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई थी शायद। प्रो आईफोन 17 की वो लगी हुई है, कमर्शियल लगी हुई है भाई। Vivo V70 Elite। बहुत ही खूबसूरत और प्लीजेंट सा हमें यहाँ पर ये जो ड्राइविंग है और आसपास का हिस्सा है वो नजर आ रहा है, और यही रास्ता है जिससे डेलीगेट्स और जितने भी इनवाइटीज हैं वो भारत मंडपम की तरफ जाते हैं। यार इधर दिल्ली में बाइक अलाउड नहीं है क्या? रोड के ऊपर है ही नहीं, बाइक नजर नहीं आ रही। और हम पूरा रास्ता जाने की कोशिश करेंगे जहां तक हम जाएंगे। इनफैक्ट हम रोज गार्डन तक जाएंगे जो कि चाणक्यपुरी में, और काफी सारा हिस्सा जो है वो कवर करेंगे और दिखाते जाएंगे आपको पूरा ये जो कॉरिडोर है किस तरीके का आज के समय में एआई समिट 2026 वो हो रहा है उसके समय में नजर आ रही है।
और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो पर्टिकुलरली इस पॉइंट में ऊपर से जो आपको ये एलिवेटेड ट्रैक नजर आ रहा है, ये एयरपोर्ट टैक्सीवे है जिस पर आपको एरोप्लेन्स जो है 787 भी जाते हुए नजर आ सकता है। तो ये वो पॉइंट है। टनल वगैरह भी कवर की थी ना। अब तो समय के साथ धीरे धीरे जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी दिल्ली की, वो भी धीरे धीरे क्लीन अप हो रही है। और आज अभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं किस तरीके का आपको साफ सुथरा जो आसमान है वो नजर आता है। धुंध और जो पॉल्यूशन है वो धीरे धीरे दिल्ली का खत्म हो रहा है, और जब वो खत्म होता है तो दिल्ली इस तरीके की नजर आती है। सामने की तरफ ये जो पूरा हिस्सा है, हमने पहले भी आपको बताया, एरोसिटी का हिस्सा है जो कि 8 टाइम्स बिगर यहाँ पर बन रही है, और काफी सारी जो होटल्स है वो यहाँ पर है। इनफैक्ट आजकल जो होटल्स के रेट्स हैं वो काफी ज्यादा सर्ज हो रहे हैं, और यहाँ पर ये जो एरोसिटी है, क्योंकि एयर नाइट ब्रिज, अच्छा मुझे रोड से ज्यादा ना साइड जो वॉक्स है ना और जो ग्रीनरी मुझे वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। एयरपोर्ट के भी काफी नजदीक है, तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लोकेशन जो है वो अगर दिल्ली में आपको एयरपोर्ट के आसपास में रहना है तो बन जाती है। और इस तरीके से बनाई भी गई, हमने पहले भी आपको दिखाया, लेकिन आज आपको हल्का सा इसका व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो नया भारत है उसका निर्माण जो है वो एयरपोर्ट के आसपास में किस तरीके से हो रहा है। और अब इसको 8 टाइम्स मोर यहाँ पर और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी जो दिल्ली है वो फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। और इस तरीके के जो समिट्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह इंडिया के अंदर होते हैं उसके लिए तो ये जो लोकेशन है परफेक्ट लोकेशन है, बिल्कुल बहुत ही नीट एंड क्लीन और व्यवस्थित ये जगह बनाई गई है। एरोसिटी को वैसे भी कोई भी फंक्शन, और अब समय के साथ धीरे धीरे जैसे अंदर ये कॉम्प्लेक्स है एरोसिटी का, उसी तरीके से बाहर की भी आप सड़कें देखें, नीट एंड क्लीन और वेल डेवलप्ड यहाँ पर बनाई गई हैं, और ग्रीनरी को काफी ज्यादा ध्यान में रखा गया है। तो इस तरीके से आज के समय में इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पावर हाउस है। तो उस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप किया जा रहा है, और बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं जैसे G20 का इवेंट हुआ था, अब AI समिट हो रही है, इस तरीके इवेंट्स दर्शाते भी हैं कि इंडिया किस तरीके से हर एक रिस्पॉन्स कमर्शियल। यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो धोला कुआं आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हमें उस तरफ जाना है। वहां से जो चाणक्यपुरी है उस तरफ हम इस तरह की कोई भी रोड होगी ना जो इतनी डबल ट्रिपल लेन्स में होती है, इसके आसपास कहीं पे रेजिडेंशियल यहाँ से हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसकी रेड लाइट पे पहुंच जाते हैं, और सामने की तरफ आप देखें तो जो साइन बोर्ड है उस पर आपको एक तरीके से वेलकम जो है AI इम्पैक्ट समिट 2026 का नजर आता है। 16 से 20 फरवरी के बीच में ये जो है दिल्ली के अंदर हो रहा है, भारत मंडपम में हो रहा है, जहाँ पर G20 का इवेंट था वो भी हुआ था। और इसको भी अटेंड करने के लिए आप लगा सकते हैं किस स्केल पे ये हो रहा है कि यहाँ पर लगभग 20 हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, 60 मिनिस्टर्स आ रहे हैं, और 500 से ज्यादा ग्लोबल AI लीडर्स जो है वो
है उस पर पहुंच रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरचेंज समय के साथ एयरपोर्ट की साइड आने के लिए भी हो चुका है। NH48 जो है गुड़गांव के लिए भी हो चुका है। और अगर आप जो चाणक्यपुरी का हिस्सा है और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक इंक्लेव है और इंडिया गेट है उस तरफ जाने के लिए भी अगर आप इस तरफ से एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये पूरा कॉरिडोर एक तरीके से आप कहें G20 के आसपास में यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था और उसके बाद से इसको यहाँ पर उसी तरीके से मेंटेन किया जाता है और कोशिश की जाती है जितना इसको बेहतर है उतना बनाया जा सके। और आपको ग्रीनरी और जो फाउंटेन्स वगैरह हैं, नए नए जो आर्टिफैक्ट्स हैं, स्टैचूज हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिलते हैं। और आगे की तरफ अभी हम जाएंगे तो आपको जो रोज गार्डन है वो भी नजर आएगा। बहुत खूबसूरत आपको पूरा व्यू है वो नजर आता है। सामने की तरफ देखें इंडिया गेट जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और इतना ही यहाँ से जो भारत मंडपम है प्रगति मैदान का, जहाँ पर AI इम्पैक्ट समिट हो रही है, वो भी 10 किलोमीटर ही आप मान के चले यहाँ से है। तो अभी तक आप मान के चले 10 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो हमने कवर कर लिया। और आपने देखा होगा 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है किस तरीके का आपको नजर आया होगा। जो 5 किलोमीटर का हिस्सा है वो हम कवर करेंगे चाणक्यपुरी तक। ये जो हिस्सा है ये धौला कुआं का हिस्सा है, जहाँ से NH48 एंड भी होता है, स्टार्ट भी होता है। और यहाँ पर मल्टीपल आपको जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो मिलती है। ऊपर से जो जा रही है वो पिंक लाइन है, जो कि दिल्ली की पहली सर्कुलर जो लाइन है वो भी ग्रीन याद आया मुझे कि हाँ ना हमने ग्रीन लाइन कवर की है ना पिंक लाइन कवर की है दिल्ली मेट्रो की। यार वो स्टेशन भी बड़ा प्यारा, वो इसके बाद कवर करेंगे विद इन अ कपल ऑफ डेज बनने वाली है। उम्मीद है 22 फरवरी के आसपास में इसका जो पूरा ट्रैक है वो ओपन किया जाएगा, इनॉग्रेट करेंगे PM मोदी जी। और साथ में यहाँ पर जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो भी आती है। तो ये जो है यहाँ पर धौला कुआं का हिस्सा है। बहुत की गई है कि जो ट्रैफिक फ्री जो जंक्शंस है वो बन सके और सिग्नल फ्री बन सके। और उसके लिए काफ़ी सारे यहाँ पर जो फ्लाईओवर्स है, मेट्रो के ट्रैक्स हैं, वो सब बनाए गए हैं। और आज के समय में पहले से ज़्यादा आपको यहाँ पर आसान लगता है जब आप ड्राइविंग करते हैं। और खूबसूरती भी आपको हर तरफ यहाँ पर कोशिश की गई है कि जितनी हो सके उतनी की जाए। और वो जब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो नज़र आती है। और आजकल जिस तरीके का मौसम है ऐसे में तो इस तरफ ड्राइव करने में अपना ही अलग ही मजा है। सामने की तरफ यहाँ पर जो धौला कुआं है वहाँ का जो स्टेशन है वो है जो साउथ कैंपस है दिल्ली का, जो कि पूरा कॉलेजेस से भरा हुआ है, वो यहाँ पर इसी के साथ में आता है। इसीलिए यहाँ पर साउथ कैंपस भी आपको स्टेशन पर लिखा हुआ है। ये था जो साउथ कैंपस है दिल्ली का, जो कि पूरा कॉलेजेस से भरा हुआ है, वो यहाँ पर इसी के साथ में आता है। इसीलिए यहाँ पर साउथ कैंपस भी आपको स्टेशन पर दुर्गा बाई देशमुख साउथ कैंपस, कैंपस ऑफ व्हाट, किस चीज का कैंपस पर लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छी ब्रॉड डे लाइट में सुबह ना 10-12 बजे की वीडियो है जो या शाम। अब हम जो मोती बाग का हिस्सा है उसमें एंटर करने वाले हैं। और वहां से जो डिप्लोमेटिक इंक्लेव है, शांति पथ है, उससे हम चाणक्यपुरी के अंदर एंट्री करेंगे। और वहां पर जो रोज गार्डन है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल किया गया है, और वहां का जो हिस्सा है वो दिखाएंगे आपको। AI समिट ने काफी कुछ यहाँ पर बदला है और वो अभी हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो हमें नजर भी आ रहा है।
और फ्लावर लवर्स हैं और जिनको रोज जो पर्टिकुलरली वैरायटी है फ्लावर की उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, उनके लिए ये जो गार्डन है वन ऑफ द फाइनेस्ट गार्डन है। जैसे हम कह रहे हैं नेशनल रोज गार्डन भी इसे कहा जाता है, तो इस लेवल का यहाँ पर ये जो गार्डन है वो बनाया गया है। लगी है, बहुत प्यारी लगी है। होती है। और साथ में क्योंकि ये जो सीजन होता है ये स्प्रिंग का सीजन होता है, तो फ्लावर्स आपको इस तरीके के हर तरफ दिल्ली के अंदर बिखरे हुए नजर आते हैं और वो जो है दिल्ली की खूबसूरती को भी बहुत अच्छा बढ़ाते हैं। साथ में मौसम भी बहुत अच्छा होता है। और अब जो तीसरी चीज है, पॉल्यूशन भी इस वक्त तक दिल्ली का अपने नियंत्रण में जो है वो आ जाता है। तो आप ऐसे में दिल्ली के अंदर घूमेंगे तो डेफिनेटली आपको दिल्ली का ये जो रूप है बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। यहाँ पर ये जो रोज की वैरायटी है, दिव्या ज्योति रोज की जो वैरायटी है वो, और हमें कैसे पता है क्योंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, वरना हमें भी जो रोजेज है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर आकर वो जो नॉलेज है आपको एटलीस्ट 60 जैसे यहाँ पर बताया गया वैरायटीज जो है वो तो आप पहचान पाएंगे अगर आप बहुत डिटेल में इनको जानना चाहते हैं। तो ये वाइट मिट्टी में या कुछ मुझे इस जगह पे इतने सारे फूलों की वैरायटी हो तो किस तरीके की खुशबू अभी जब हम यहाँ पर वॉक कर रहे हैं तो आ रही होगी। सच में बहुत ही अलग तरीके का यहाँ पर जो सुगंध है वो आ रही है। हर तरीके के
जो रोजेज हैं वाइट, येलो, पिंक, रेड, ब्लैक भी शायद यहाँ पर है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हर तरीके के आपको जो फ्लावर्स हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं और वो एक अपने आप में एक सीजन आता है, एक समय आता है, उसी वक्त आप इनका जो मजा है, लुत्फ है देखने का, इनकी खुशबू का जो लुत्फ है वो ले पाते हैं। इस वैरायटी के भी फूल आते हैं, ये हमें पता नहीं था। कैमरा इतनी ब्यूटी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, हजम नहीं कर पा रहा। ये लोकेशन डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में आती है, तो जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं या लोग हैं उनके लिए एक तरीके से कहें ये डिजाइन है। और यहाँ पर सारे वर्ड इब्तिसाम, तुम्हें पता है गुलाब की भी खीर बनती है? गुलाब की खीर है। गुलाब की खीर खाने के लिए कान खड़े हो गए। मैंने वैसे कभी ओवर के जो फ्लावर्स हैं वो मिलते हैं और रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट रोजेस जो हैं वो मिलते हैं। ब्लैक और ग्रीन अभी हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, वो मिलते हैं तो वो दिखाते हैं आपको। जो दूसरी तरफ आपको फाउंटेन्स नजर आ रहे हैं उस तरफ भी यही रोज गार्डन जो है वो है, एक सड़क के इस तरफ है और दूसरा सड़क के दूसरी तरफ है। तो इतना बड़ा यहाँ पर ये जो रोज पूरा गार्डन है वो है और बीच है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। जी अपने व्यूअर्स के कहने पे हम ये वीडियो लेकर आए थे और देखने में हमें भी बड़ा मजा आया। ये समिट हमने कवर नहीं किया तो क्या हुआ, दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन तो कवर कर ली ना हमने। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। इस्लामाबाद में और जो दिल्ली में ना, अगर मैं मेन डिफरेंस की बात करूं तो यही मैनेजमेंट का डिफरेंस है मेन। मतलब यहाँ पे सेम जगह है, सेम जगह, दोनों ही राजधानी है, लेकिन वहाँ हमारे ना यहाँ पे जरा कंक्रीटेड स्ट्रक्चर्स थोड़े ज्यादा हैं और इधर ना थोड़ा है सही, मतलब जैसे डबल ट्रिपल फ्लाईओवर्स बनाए हुए हैं। लेकिन ओवरऑल ना मुझे दिल्ली जो न्यूज़ में दिखाते हैं कि एयर इंडेक्स बढ़ गया या कम हो गया, वो एयर क्वालिटी का कोई विवाद चलता रहता है, मुझे तो इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं नजर आया। जितना मतलब वो कहते हैं ना, वो रोना डाला होता है न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे कई लोगों ने, तो वैसा तो मुझे नहीं नजर आया। या फिर पता नहीं हमारे सोशल मीडिया पे हमें ये चीजें कुछ ज्यादा प्रमोट करके दिखाते हैं कुछ चैनल। हो चुका है या अभी वो सिर्फ कुछ डेज के लिए था? ये हो चुका है मेरे ख्याल में और कंप्लीट हो गया। और इसकी मेरे ख्याल में ना एक आध वीडियो भी हम कोशिश करते हैं कि कर लेंगे एक समिट की एक वीडियो। तो बाकी गाइस ये थी आज की वीडियो, आपने लाजमी बताना है कि आपको कैसी लगी। और बाकी जो जहाँ तक बात रही इब्तिसाम की, भाई ये पता नहीं हमारे साथ बैठ के नहीं बोलता, क्या मसला है इसे। अपने चैनल में तो पीटर लगा होता है। मैं यहाँ इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आती हैं खाने की, मतलब मैं खो जाता हूँ। मतलब ये जैसे वाह ये हम सब इधर कुछ लिखा हुआ है क्या, इधर कुछ लिखा हुआ है क्या? अगर मैं खो जाता हूँ यार, कभी कोई ना तरीका होता है। हद हो गई यार। चलो अब यार तुम ही कहते हो कि मिलते हैं नेक्स्ट में और सब्सक्राइब यार, मिनट सब्सक्राइब नहीं करवाना यार। सब्सक्राइब मेरे चैनल पे मेरे कहने पर नहीं करते। इसकी बात भी ठीक है। चलो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर जी।